दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना था। अगर आपने 5 सेकंड से ज्यादा लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके हमारे 3 गोल्डन रूल होंगे और आप किसी भी वैल्यू को देखोगे और झट से बता दोगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। दोस्तों, मैं एक मैथ की बेसिक सीरीज करा रहा हूं जिसमें मैंने 4 से 5 वीडियो बना दी हैं, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। उसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं, किसी भी वैल्यू का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाना है और जो हमारे छोटे छोटे नंबर होते हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। उसके बाद हमने 1000 तक के स्क्वायर निकालने सीखे हैं। कोई भी वैल्यू हो 5 से 10 सेकंड में हम उसका स्क्वायर निकाल दें। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसके रूट निकालने सिखाए थे और उसमें ही मैंने आपको बताया था कि हम जो मैंने तरीका बताया था वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे ही लग रहा था कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट कैसे निकालना है। हमने उसकी ट्रिक सीखी थी और वो भी बड़ी मजेदार थी। लेकिन उसमें लास्ट में मैंने बोला था आपको कि अगला हमारा पार्ट होगा कि हम किसी भी नंबर को देखकर कैसे बता पाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो आज की वीडियो हमारी यही है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको एक बार देख ले, उससे एक आपका पूरा परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा और पूरा सब कुछ समझ आएगा जो जो मैंने अब तक आपको बताया है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिक मैथ का आपका एक बहुत अच्छा परसेप्शन क्रिएट होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाई ये क्वेश्चन को मैं 2 मिनट के लिए रोकता हूं। पहले आपको 3 गोल्डन रूल बताता हूं जिससे हम ये पहचान पाए कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। दोस्तों, जो हमारे 3 रूल हैं उनको लगाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे डिजिट तो 10 ही है जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, थोड़ा अलग तरीके से लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये हमारे 10 डिजिट हैं। अब किसी भी वैल्यू को जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में तो ये डिजिट होंगे और जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो पहला रूल हमारा ये निकल के आता है कि जब हम किसी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी उसके लास्ट में कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये मैं करके नहीं बताऊंगा आपको, ये बहुत बेसिक रूल है, आपको पता होगा। अगर कोई संख्या है उसके अंत में 2 3 7 8 आता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो जिसके अंत में 2 3 7 8 आएगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसलिए मैंने इकाई के 4 अंक काट दिए। अगर हमारे ऑप्शन में कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसके लास्ट में 2 होगा 3 होगा 7 होगा 8 होगा, हम उसको देखते ही हटा देंगे कि ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। दूसरा रूल, दूसरा हमारा रूल है, अगर मैं आपको एक बार बोल के ही बता दूं तो वो रूल ये है कि जो आपके 1 से लेकर 24 तक के वर्ग होते हैं उन्हीं के नंबर आगे रिपीट होते रहते हैं। लास्ट के 2 अंक जो आपका 24 तक की संख्याएं हैं उनके वर्ग अगर आपको याद है तो आगे वही 2 डिजिट रिपीट होते रहते हैं। तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 24 तक के वर्ग के ही अलग अलग आएंगे, उसके बाद ये 24 तक की संख्याओं के ही रिपीट होने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्या चीज है, अब आपको 24 तक के वर्ग याद होने चाहिए, उसके बाद आपको नंबर देखते ये भी याद आना चाहिए कि ये लास्ट के जो 2 नंबर हैं ये किस वैल्यू का स्क्वायर करने से आए हैं। तो वो थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे और डेवलप कर लिया और रूल नंबर 2 इसी में से ही, अलग से नहीं बना दिया भाई कोई, इसी में से एक नया रूल तैयार कर दिया है। और अब वो क्या है देखिए, वो रूल हमारा ये है कि अगर इकाई का अंक 1 4 और 9 है, अगर इकाई का अंक 1 4 और 9 है तो दहाई का अंक अगर ओड होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओड बोले तो इवन, सॉरी ओड बोले तो विषम संख्या। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 1 4 9 है तो उसके दहाई का अंक अगर ओड होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसका मतलब 1 4 और 9 हमने इसके बारे में पता कर लिया। अगर इकाई का अंक 1 आ जाता है तो मैं दहाई का अंक चेक कर लूंगा, अगर इकाई का अंक 4 आ जाता है तो मैं दहाई का अंक चेक कर लूंगा, इकाई का अंक 9 आता है तो भी दहाई का अंक चेक कर लूंगा। अब इसको याद कैसे रखें, ये नंबर है मेरा 149 जो कि एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है, और इसीलिए इनसे पहले अगर कोई नंबर आता है और वो विषम है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये याद करने का भी तरीका हो गया हमारा। तो ये नंबर हमारे हट गए 3, अब बच गए हैं 1 2 और 3। अब 6 जो है वो हमारा एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, इसलिए अगर 6 से पहले कोई इवन नंबर आ जाता है, कोई सम संख्या आ जाती है तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये भी हमने सीख लिया। अब हमारे 2 नंबर बच गए हैं 0 और 5। 0 का रूल है, 0 अगर इकाई का अंक है तो उससे पहले अगर 0 के सिवा कुछ भी है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अगर इकाई का अंक 0 है तो दहाई का अंक 0 के सिवा एक्सेप्ट 0
जीरो के सिवा कुछ भी होगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। उसके बाद हमारा 5 है, 5 का भी बिल्कुल जीरो की तरह रूल है। अगर इकाई का अंक हमारा 5 है तो दहाई का अंक 2 के सिवाय कुछ भी होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। भाई ये हमारे दो रूल थे जिसको हमने इकाई और दहाई के अंक से सीखा। अब यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं आपको, मैंने स्टार्टिंग में क्लेम किया था कि मैं आपको बता रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे ढूंढना है, लेकिन अभी तक मैंने सिखाया है आपको कि अगर 2 3 7 8 होगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, अगर 1 4 9 के बाद ओड नंबर आता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी, अगर 6 के बाद इवन नंबर आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। तो ये नहीं होगी वाला क्यों रूल मैं बता रहा हूं आपको। तो मैं आपको बता दूं, हमने अपने ऑप्शन में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं ढूंढना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसको हटाना है। इससे हम जल्दी सीखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का पता करना तो एक ही तरीका है, उसके आप प्राइम फैक्टर करो और जो प्राइम फैक्टर निकल के आते हैं अगर उनके दो दो के जोड़े पूरे बन जाते हैं तो वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उस अदरवाइज उसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हमारे पास ट्रिक है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसके क्या रूल है वो हमने याद कर लिया। अब हम जाते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि अगर कोई संख्या है और उसका हम डिजिटल सम करते हैं और वो 1 4 7 9 इसकी बजाय कुछ और आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। अब डिजिटल सम क्या है, जैसे कि एक नंबर है, आपने इसका डिजिटल सम करना है, तो डिजिटल सम का मतलब है डिजिट का सम, और ये हम तब तक करेंगे जब तक इसका डिजिट का सम जो है वो सिंगल डिजिट में नहीं आता, उसको हम बोलते हैं डिजिटल सम। इसको जोड़ेंगे 4 3 7 7 और 2 9 9 और 7 16, इसका डिजिट का सम आ गया है 16। मैंने अभी बताया डिजिटल सम का मतलब ये है हम इसके डिजिट का सम तब तक करेंगे जब तक हमारा डिजिट का सम जो है वो सिंगल नंबर में नहीं आता, इसको आगे फिर जोड़ लेंगे हम। इसका डिजिटल सम है 7। एक एग्जांपल और देता हूं, ये है, इसका डिजिटल सम करना है। डिजिट का सम करेंगे 2 और 3 5 5 और 4 9 9 और 7 16 16 और 2 18, और 18 अगर आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर जोड़ेंगे, इसका डिजिटल सम आ गया है 9। अब डिजिटल सम का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यहां पर हमें सिर्फ इतनी ही जरूरत है कि डिजिटल सम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब कोई भी वैल्यू है उसका अगर आप डिजिटल सम करते हो और डिजिटल सम के बाद अगर उसका डिजिटल सम 1 4 7 और 9 इसकी बजाय कुछ भी आ जाता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। बस हमारे 3 रूल हैं, एक ये और एक ये। अगर आपको ये 3 रूल समझ आए हैं तो आप किसी भी वैल्यू को देखकर ही ये पता लगा लो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। चलिए अब इन्हीं पर ही बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, और जो मैंने क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में बताया था उसको भी करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिया था, अब हम इसको इन 3 रूल से सोल्व करते हैं। देखिए पहला रूल है हमारा, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 होता है वह पूर्ण वर्ग नहीं होती। इस तरीके से इस संख्या के अंत में हमारा 8 है तो यह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। दूसरा, अब यहां से हम सिर्फ एक ही ऑप्शन निकाल पाए हैं, अब ये 3 ऑप्शन हमारे बचे हुए हैं। अब हम जाते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 में हमारा ये है, अगर इकाई का अंक 1 4 9 है तो उससे पहला अंक अगर ओड होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अब ये हमारा 1 है और 1 के बाद जो वैल्यू आई है वो इवन है, अगर ओड होती तो ये भी कट जाता, इसको आप छोड़ दीजिए। अब 0 के लिए मैंने रूल बताया था, अगर इकाई का अंक 0 है तो उससे पहले 0 के सिवा कुछ भी होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। 6 के साथ मैंने बताया था, अगर 6 से पहले कोई इवन नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। देखा दोस्तों, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी, हमने वो नंबर निकालने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो खुद ब खुद आ जाएगा, ये आपका आंसर है। अब इसमें देख लीजिए ये तीनों रूल जो है वो तीनों रूल इस पे कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। पहला, इसका इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं है। दूसरा, इसमें 1 के बाद जो है वो ओड नहीं है, इवन नंबर है। इसका डिजिटल सम करके देख लीजिए। भाई डिजिटल सम में एक चीज और होती है, जिस डिजिट का सम 9 आता रहता है हम उसको कैंसिल कर देते हैं। डिजिटल सम पे एक पूरी क्लास होगी, बस फिलहाल आप ये समझ लीजिए। तो 9 की कोई जरूरत नहीं है, 7 और 2 9 की कोई जरूरत नहीं है, इसका डिजिटल सम 4 है। आप सभी को जोड़ के भी देखोगे तो भी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बताना है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक फौजी अफसर अपने 36,562 सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है। वर्ग बनने के बाद कुछ सैनिक शेष रह जाते हैं, तो उन सैनिकों की संख्या बताइए। देखिए इसका मतलब तो ये है, पहले तो जो सैनिकों की संख्या है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि जब उनको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लगाया गया तो उनमें से कुछ सैनिक बच गए, और ये बचे सैनिक जो है ऑप्शन में दिए हुए हैं।
और ये बताया गया है कि ये बताइए कौन से सैनिक हैं जितने बच गए हैं जिसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आपको सिर्फ की बताऊं तो वो ये कह रहा है कि इसमें से मैं कौन सी वैल्यू घटाऊं कि जिससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब पहले तो हम सिर्फ डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ रहे थे, लेकिन अब की बार इसमें से ये घटा के जो नंबर आता है उस पर हम अपना रूल लगाएंगे। अब पहला है हमारा ऑप्शन 36, ठीक है। अगर इसमें से हम 36 घटाते हैं तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। देखिए मैं डायरेक्टली बहुत स्पीड से भी बता सकता था आपको, लेकिन डिटेल से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए। तो 12 में से 6 गए 6, यहां पर बच गया है मेरा 5, 5 में से 3 गया 2। अब आगे नहीं, हमने सिर्फ 2 ही नंबर तक का रूल सीखा है, या तो इकाई का या दहाई का। इकाई वाला रूल नहीं लग रहा है यहाँ, संख्या के अंत में जो है वो 6 है। अगर 2 3 7 8 होता तो हम इस ऑप्शन को यहीं कैंसिल कर देते। लेकिन अब आ गया हमारा लास्ट में 26। रूल दूसरा हमारा क्या है, अगर 6 आता है तो उसके साथ में अगर इवन नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं है। अब दूसरा, अब हम इसमें से 65 घटाते हैं तो 12 में से 5 गए 7, 12 में से 5 गए 7, इकाई का अंक ही हमारा 7 आ रहा है। और मैंने बताया था कि जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 7 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम तीसरे ऑप्शन पे गए। अब की बार घटाना है हमने 81, हमने 81 घटाया इसमें से, तो 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गए 8, इकाई और दहाई का आएगा हमारा 81। तो पहला रूल नहीं लग रहा है, दूसरा रूल भी नहीं लग रहा है भाई। एक के बाद अगर ओड नंबर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, लेकिन ये तो इवन है। इसका मतलब इस ऑप्शन के होने के चांसेस हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे चेक नहीं करेंगे, इसका डिजिटल सम करके नहीं देखेंगे, हम पहले अगले ऑप्शन पे जाएंगे। अगला ऑप्शन है हमारा 97, ये हमने अभी रख लिया है भाई। अब 97 घटाते हैं इसमें से, तो 12 में से 7 गए 5, यहां पर बच गया है मेरा 5, 15 में से 9 गए 6, अब ये आ गया है 65। अब पहला रूल तो इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन ये 5 वाला रूल लग रहा है। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक 2 के सिवा कुछ भी होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। इसमें तो क्या है 6 है, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनाएगा इसके घटने के बाद। तो हमारा ये आंसर आ गया है। बस हमने क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमारा क्वेश्चन है तो जो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है हमने उनके रूल बना लिए हैं, उनको हम निकाल लें और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमने पहला क्वेश्चन लिया था उसमें हमने सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढा था। दूसरा हमने क्वेश्चन लिया कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने में कुछ घटाना पड़ता है और वो घटा के बताना है कि कौन सी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगी। एक हमने ऑप्शन ऐसा, अब की बार तीसरा क्वेश्चन हमने ऐसा लिया है कि जिसमें एक वैल्यू है उसमें क्या जोड़ दिया जाए उसके बाद वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। देखिए तरीका वही है, रूल हमारे 3 ही है। वैल्यू है हमारी 8958। इस वैल्यू में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। बस ये हमारे ऑप्शन है, इनको ही जोड़ के देखना है और उसके बाद हमें ये 3 रूल लगाने हैं। पहला ऑप्शन हमारा, इसमें 69 जोड़ दिया तो 8 और 9 17। बस पहले हम इकाई का अंक लिखेंगे और वहीं से देखेंगे भाई जिस संख्या के अंत में 7 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन, अगर हम इसमें 67 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 7 15, एक कैरी चला गया, 6 और 6 12। भाई हमारे 2 रूल दोनों यहां फेल हो गए हैं। इकाई का अंक 5 हो सकता है और 5 के साथ अगर 2 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। इसको भी हम थोड़ी देर रोक के रखेंगे, आगे जाएंगे। अगला है हमारा 77। अब उसको जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा 8 और 7 15, एक कैरी हो गया मेरा, 7 और 5 12 और 1 13। यहां पर रूल नंबर 2 लग गया है। 5 के साथ अगर 2 के सिवाय कुछ भी है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब लास्ट वैल्यू एक और जोड़ के देख लेते हैं। इसमें लास्ट वैल्यू है 79। अब इसको जोड़िए, 8 और 9 17। इकाई का अंक आते ही मुझे पता चल गया जिस संख्या के इकाई का अंक 7 होता है वह पूर्ण वर्ग नहीं होती। अब जैसे हमने 3 ऑप्शन हटाए तो ये हमारा आंसर आ गया है। भाई ऐसे ही आपको इतनी डिटेल से जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया है। अगर आप ऐसे ही इकाई का अंक और दहाई का अंक जोड़ के देखोगे ना तो आप सिर्फ वैल्यू देखकर ही अपना आंसर लगा सकते हो। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, जिसमें बताया गया है कि 1000 में से वह कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तरीका हमारा वही है,
अगर बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे से बताऊं तो आप डायरेक्टली घटा के देख लो तो भी आपको आंसर आ जाएगा। अब की बार ऐसे लिख के नहीं करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये घटाना है हमने इसमें से। अगर 10 में से 7 घटेगा तो 3 आएगा। अगर इकाई का अंक 3 आता है तो वह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब 38 घटाना है तो 10 में से 8 गए तो 2 आएगा, और जिस संख्या के अंक का अंक 2 होता है वह भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ये भी चला गया हमारा। अब आ गया है 39 और एक आ गया है 40। पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि मुझे देख के ही पता चल रहा है अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। उसके पीछे का कारण क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे तो लास्ट में 2 जीरो नहीं आएंगी, और हमारा ये रूल क्या कहता है कि जीरो के बाद जीरो के सिवाय कुछ भी हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अब इसको इसमें से 40 घटाऊंगा मैं तो 960 हो जाएगा, और 960 भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अब हमारा एक ऑप्शन बचा हुआ है, ये ऑप्शन हमारा आंसर है। अब बताइए क्या 5 सेकंड से ज्यादा लगा है इसमें? अगर इस प्रकार का आपका कोई भी क्वेश्चन आता है आप बिल्कुल देख के ही लगा सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरे मेथड अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा वैल्यूएबल कंसेप्ट लेके आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू दोस्तों।